नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। भारत का हिंदू समाज संगठित और सशक्त नहीं हुआ तो भारत सशक्त नहीं होगा। इसीलिए 1925 में विजयादशमी के मुहूर्त पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। हिंदुस्तान जैसे प्राचीन और अति विशाल देश पर मुट्ठी भर अंग्रेजों द्वारा राज करने का अर्थ था असंगठित दुर्बल हिंदू समाज। डॉक्टर साहब को लगा कि इस मानसिकता से यदि समाज को बाहर लाना है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव और समाज के प्रति आत्मीयता निर्मित करना ही एकमात्र उपाय हो सकता है, और इसे पूरा करने के लिए ही जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। सेवा संघ का स्थायी भाव है। व्यक्ति निर्माण समाज की प्रमुख आवश्यकता है। इस बात को जानते हुए सामाजिक जीवन में जिस प्रकार के गुण और क्षमताओं की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की खोज में लगे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे मनुष्य चाहिए। संघ इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश की स्थिति ने संघ के स्वयंसेवकों के सामने सबसे पहला और बड़ा आह्वान प्रस्तुत किया। विभाजन के बाद कई तरह की तकलीफें सहने वाले समाज के सम्मान की रक्षा करना ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती था। पंजाब प्रांत में उस समय स्वयंसेवकों ने जो काम किया उसका गौरव पूरे समाज ने किया था। 1977 के बाद राजस्थान, दिल्ली, गुजरात में आई प्राकृतिक आपदा के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान सहना पड़ा था। तब स्वयंसेवकों ने सेवा कार्य का आरंभ किया। 1987-88 में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था। तब स्वयंसेवकों ने लाखों परिवारों को भोजन देने के लिए अनाज जुटाने का विशेषतापूर्ण उपक्रम किया था। 2 बार भीषण तूफान की चपेट में आए आंध्र प्रदेश के गांवों का पुनर्वसन हो, या फिर 1994 में सूरत में फैली प्लेग की महामारी हो, उड़ीसा में अकालग्रस्त लोगों की सहायता हो, या फिर भोपाल गैस दुर्घटना हो, संकट के इन सभी मौकों पर संघ द्वारा अविस्मरणीय अभियान चलाए गए। हर तरह के संकट में संघ स्वयंसेवकों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही भावना से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। संघ ने समाज सेवा के विभिन्न आयामों को आकार देते हुए देश में कई नए प्रकल्प खड़े किए। आवश्यकता के अनुसार समाज के संपन्न वर्ग की सहायता लेना, युवा शक्ति, स्त्री शक्ति को ऐसे कार्यों से जोड़कर उन्हें राष्ट्र सेवा के मार्ग पर अग्रसर करने का महत्वपूर्ण कार्य संघ कर रहा है। स्वयंसेवकों का सेवा भाव न सिर्फ संकट काल में प्रकट हुआ है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकल्पों का भी निर्माण समय समय पर किया गया। गरीब परिवार के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, मेडिकल सुविधा, स्वच्छता कार्य, विद्यार्थी प्रकल्प, ब्लड बैंकों का निर्माण, रोजगार उपलब्ध कराना इत्यादि कार्यों से लेकर जरूरत पड़ने पर अंतिम संस्कार तक के काम करके एकात्म समाज के निर्माण में संघ स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ की शाखा से व्यक्ति निर्माण का कार्य तो जारी है ही, पर साथ ही व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी गति पकड़ रही है। संघ ने प्राथमिकता से अस्मिता जागरण के साथ ही गो सेवा, समरसता, ग्राम विकास और कुटुंब प्रबोधन के विषय भी हाथ में लिए हैं। राष्ट्र निर्माण का काम किसी इक्की दुक्के व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि ये हाथों में हाथ डालकर सुर में सुर मिलाकर किया जाने वाला कार्य है। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, ये तो हर भारतीय का स्वप्न होगा ही और होना भी चाहिए। इस ध्येय पर संघ का स्वत्वाधिकार या मोनोपोली नहीं है। उस ध्येय की ओर बढ़ने का मार्ग लोग अपनी अपनी तरह से चुन सकते हैं। राहें भले अलग अलग हों, लेकिन दिशा एक है, और संघ मानता है कि यह यात्रा हम सभी को मिलकर करनी है। इस पवित्र कर्तव्य का आरंभ करने के लिए संघ को निकट से देखकर उसके कार्य का अनुभव जरूर लें। हमें पूरा विश्वास है कि इससे संघ के प्रति कलुषित मन रखने वालों के मन से गलत फहमी के बादल छट जाएंगे।